पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो ऐलान किया गया है, उन्होंने हुकूमत के खिलाफ 26 मार्च को कराची से लाड़काना तक ट्रेन मार्च का ऐलान किया है। बिलावल भुट्टो 25 मकामात पर जियालों से खिताब भी करेंगे। दूसरी जानिब अवामी मुस्लिम लीग के सदर शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो पर तनकीद करते हुए कहा है कि अगर बिलावल करप्शन के खिलाफ बाहर निकलते तो वो कौमी हीरो होते, लेकिन वो अपने वालिद की वजह से अपनी सियासी चिता जला रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रेन मार्च से पहले ही झाड़ू फिर जाएगा और आज हमने जिनको ट्रेन दी है वो अपने गिरेबान में झांके। शेख रशीद ने बिलावल को मुखातिब करते हुए कहा कि बिलावल साहब, हम सिंध समेत पूरे मुल्क में ट्रेन चलाएंगे। जबकि दूसरी तरफ वजीर आजम हाउस में सहाफ़ियों ने जब सवाल किया तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि बिलावल भुट्टो नैब से खौफजदा हैं, इसलिए वो रो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने माजी में जाली अकाउंट्स के जरिए अरबों डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग की। आयान अली और बिलावल भुट्टो के एयर टिकट्स भी एक ही जाली अकाउंट से बनाए गए। ये सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम का कहना था। ट्रेन मार्च से बिलावल भुट्टो की सियासत पर कितना असर होगा, क्या पीपल्स पार्टी को इससे कामयाबी मिलेगी, इसी पर करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, पीपल्स पार्टी का ट्रेन मार्च का ऐलान, बिलावल 25 मकामात पर जियालों से खिताब करेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वजीर रेलवे ने जो बयान दिया है इस बारे में वो दुरुस्त है। सबसे पहले हम हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, कैसे देख रहे हैं इसको आप? जी, मैं तो इसको देख ही नहीं रहा, क्योंकि मैं तो अरसा दराज से आपके भी इल्म में होगा पीपल्स पार्टी के लिए मरहूमा मगफूरा की इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी एक मुद्दत से एक ग्लोरीफाइड सियासी ग्रुप के अलावा ना मेरे नज़दीक तो कुछ नहीं है। और सोने पे सुहागा ये है कि ये कोई ऐसा काम भी नहीं कर रहे जिससे इनके कोई रिवाइवल का चांस हो। इसलिए मैं तो जुज़वी तौर पे शेख साहब ने जो कहा है वो ठीक है, तो मैं तो ये बात बहुत अरसे से कह रहा हूँ। ठीक, आपको नहीं लगता कि कोई फायदेमंद साबित होगा ये पीपल्स पार्टी के लिए? मजहर अब्बास साहब, आपके ख्याल में कैसा साबित होगा? नहीं। कोई रिवाइवल का चांस है इस ट्रेन मार्च से पीपल्स पार्टी के? देखिए, इसकी एक तो रिवाइवल के लिए आप कोई प्लान देते हैं कि आप अगर पार्टी का रिवाइवल कर रहे हैं तो उसका स्टार्ट आप उस जगह से नहीं लेते कि जहां ऑलरेडी आपकी हुकूमत भी है और आपका बेस भी है। आप आम तौर पे जब रिवाइवल होता है तो उस जगह से होता है जहां से पार्टी फॉर्म की गई हो। अब पंजाब में बिलावल भुट्टो के पिछले एक साल में या इलेक्शन से पहले जो पिछले इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद मुझे नहीं कोई भी एक जलसा नहीं नज़र आता जिसमें जो बिलावल भुट्टो ने वहाँ किया हो। तो बिलावल भुट्टो के सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो ये कि क्या वो जरदारी साहब के शेडो में पॉलिटिक्स करेंगे। अगर वो जरदारी साहब के शेडो में पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर रिवाइवल पार्टी का मुश्किल है, इसलिए कि पार्टी को सबसे बड़ा चैलेंज ही वही है कि वो जरदारी साहब का जो परसेप्शन, राइटली रॉन्गली जो परसेप्शन बन गया है, उसके ज़ेरे साया पार्टी परवान नहीं चढ़ सकती। पार्टी महदूद रहेगी और शायद इसी वजह से पहले मरहले में कराची से लाड़काना तक का उन्होंने रखा है। और लाड़काना, कराची से लाड़काना तक जाहिर है वहाँ उन्हें क्राउड भी मिलेगा, रिस्पॉन्सिव क्राउड होगा, लेकिन उनका असल टेस्ट होगा जब रोड़ी से या कराची से पिंडी तक का मार्च होगा। जब पंजाब में पार्टी दाखिल होगी, जब पंजाब में वो होगी, तो रिवाइवल के लिए अभी उन्होंने कोई प्लान नहीं दिया और टाइमिंग बहुत गलत है। देखिए, जब भी आप कोई तहरीक चलाते हैं तो या तो हुकूमत गैर मकबूल हो रही होती है या गैर मकबूल फ़ैसले कर रही होती है, उसके नतीजे में हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बेचैनी पाई जाती है, तब आपकी तहरीक कहीं ना कहीं जा पहुँचती है। इस वक्त 7-8 महीने में अगर आप हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलाने जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उस तहरीक में कोई खातिर खा कामयाबी होगी। हाँ, पीपल्स पार्टी में मोबिलाइजेशन हो सकती है, लेकिन अगेन सिंध में आपको मोबिलाइजेशन की ज़रूरत माफ़ कीजिएगा, सिंध में आपको मोबिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, सिंध से बाहर मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है। तो ये देखना है कि वो क्या बिलावल शेख रशीद के इस दावे को गलत साबित कर सकेंगे। शेख रशीद ने ये जो दावा किया है ये बहुत सोच समझ के किया है। बिल्कुल दुरुस्त। तो अब न्याय साहब, जो शेख रशीद ने दावा किया है, आपके ख्याल में उसमें कितना दम है? और बिलावल भुट्टो आजकल बहुत वोकल हैं, डिफरेंट इश्यूज के ऊपर बहुत बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में कोई मौसर एहतजाज कर पाएंगे? देखिए जी,
पहली बात तो यह है कि सियासी लहू जो है गर्म रखना इंतहाई ज़रूरी होता है। वो कहते हैं ना कि हालात नरम हों या गर्म हों या सर्द हों, तो सियासतदान तो ये चाहता है कि उसी पार्टी के अंदर कोई ना कोई तहरीक, कोई ना कोई हलचल रहे। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई तहरीक चला रहे हैं, ना कोई तहरीक का ऐलान हुआ है। वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं, और पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है हर पार्टी कहती है। ये तहरीक इंसाफ गुड डेज़ में भी 2008 का इलेक्शन का बायकॉट किया, तो 2009 में भरपूर पॉलिटिकल कैंपेन चलाई, जो कि बजाय लोगों ने रजिस्टर नहीं किया, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक उस वक्त बिल्कुल मादूम हो चुकी थी और ना होने के बराबर थी। और फिर 2010 में चलाई, फिर अलहदा बना। तो हर वक्त हर सियासी जमात चाहती है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है कोई ना कोई जारी रखनी चाहिए। और पीपल्स पार्टी तो चूँकि एक एक्टिविस्ट की पार्टी ज़्यादा रही है, उसके पास 12 कितनी एक एक्टिविस्ट है या नहीं है दूसरी बात है, लेकिन उनका जो तुरा इम्तियाज़ है वो उनका एक्टिविस्ट होना है। तीसरी बात यह है जी कि ये वो बड़ा सोच समझ के कर रहे हैं। देखें, सियासत के अंदर जब आप जरदारी साहब ने 2015 में भी कुछ जलसे करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब देखा कि उनके ऊपर अरसा याद तंग किया गया और उस वक्त कराची के अंदर डॉक्टर आसम अंदर चले गए, शर्जील और पत्नी जरदारी साहब के दर्जनों करीबी साथी सियासी गैर सियासी वो जेलों में डाल दिए गए, और इवन टेररिज्म के केसेस डॉक्टर आसम तक पे बनाए गए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है जिच किया जा सके। तो उन्होंने तब भी जलसे किए थे और एक पैगाम दिया था। ये जलसे जो है ना, ये पैगाम को लेके जाते हैं, क्योंकि आजकल के जलसे की खासियत ये है कि आपके सामने तो 500 बंदा बैठा होता है या 1000 बैठा होता है, जो कि हमने तहरीक इंसाफ के जलसों में, नून के जलसों में भी देखा है। लेकिन आपका जो पैगाम है वो अक्रॉस द बोर्ड सुना जाता है। और जरदारी बिलावल को ये एडवांटेज मिल गया है कि वो आज जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं पाकिस्तान के टू लॉर्ड्स में। आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि ये शेख रशीद साहब जो फरमा रहे हैं मुफ्त मशवरे, मुझे इमरान खान साहब के कई कॉल जो है बड़े पसंद हैं। वो अक्सर कहा करते थे, क्योंकि जब वो हालात बड़े कमज़ोर थे तो हर बंदा उनको मुख्तलिफ मशवरे देते थे। खान साहब ये कर दें तो ये हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो तबाह हो जाएंगे। वो कहते थे कि काश ये मशवरे जो है ना, ये इनके ऊपर कोई टैक्स होता है, बंदा पैसे लगाता, तो ये कभी ना देते। शेख साहब से कहेंगे आपका क्या ताल्लुक है बाप की और बेटे की? आपको बाप से दिलचस्पी है, बिलावल से दिलचस्पी है? यकीनन आपको दोनों से नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर को अपना बुक्स और अनाद है। मतलब कोई मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको क्या पड़ी है इस तरह मशवरे देने की। ये तो आप कह सकते हैं, जैसे मैं या मदर साहब या हसन साहब ने एनालिसिस किया कि भाई आप ये करेंगे तो इसके हसन साहब का एक जो है, मेरा एक शेख साहब को हो सकता है, मजहर साहब को हो सकता है, भट्टी साहब को हो सकता है कि ये नुकसान दे सकता है, फ़ायदा दे सकता है। ये तो हम डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरे नज़दीक बिलावल का चीज़ काउंटर प्रोडक्टिव नुकसान दे, लेकिन ये कहना कि तुम बाप को नुकसान पहुंचा रहे हो, तुम बहन को नुकसान पहुंचा रहे हो, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो, भुट्टो की लट्टियां डुबो रहे हो। भाई मेरा आपको शेख साहब आपको क्या दिलचस्पी है सिवाय इसके कि आपके अंदर जो है मौनदाना रवैया है? ठीक है, आपके ख्याल में वो मुफ्त मशवरे दे रहे हैं, नहीं ऑप्शन आप ले रहे हैं। शाद भट्टी साहब, जो शेख रशीद साहब बयान दे रहे हैं, इस तरह के बयानात वो पहले भी दे चुके हैं, अपनी तरफ से वो पेशगोई कर रहे होते हैं, तो आपके ख्याल में इस बार जो बात वो कह रहे हैं वो कितनी सच साबित होगी? देखिए, पहली बात सलाम है सवाल बनाने वाले को कि ट्रेन मार्च को उसने ट्रेन वज़ीर का ट्विस्ट दिया। मतलब बात ट्रेन मार्च से शुरू की और ख़त्म की ट्रेन वज़ीर पर। अब भला ऐसे तख्लीकी ज़हन कहाँ मिलते हैं? ये हमारी खुश नसीबी है कि वो हमारे साथ हैं। दूसरी है सलाम है अपनी कौम को ऊपर से नीचे तक, अपना काम करना नहीं, दूसरों को बख्शना नहीं। मतलब यानी चलो उनका सलाम मैं वापस ले लेता हूँ। सलाम है अपनी कौम को कि ऊपर से नीचे तक, यानी कोई अपना काम करना नहीं, दूसरों को बख्शना नहीं, अपने हालात काबू में नहीं, और दूसरों के लिए हमने अंजमन इस्लाह मुआशरा खोल रखी है। देखिए, बिलावल की सियासत से 1001 इख्तलाफात हैं। क्या करना चाहिए था उनको, वो क्या कर रहे हैं? नाम भुट्टो साहब का, काम जरदारी साहब के, अफकार बीबी साहबा के, दिफा अनवर मजीदों के, बातें मुल्क बचाओ की, मकसद मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स से बचना। बैसियत सियासतदान, इनसे बहुत सारे इख्तलाफात किए जा सकते हैं, मगर शेख साहब से कोई पूछे आप वज़ीर रेलवे हैं कि आप वज़ीर अमूर बिलावल हैं? यानी आपकी ज़िम्मेदारी रेलवे को ठीक करना है या बिलावल को राय रास्त पे लाना आपकी ज़िंदगी का नस्ब लैन है? करने दें बिलावल को जो वो कर रहा है, आप अपना काम करें, जलाने दें चिता। अगर चिता जल रही है आपके तो मुखालिफ है, खुशी होनी चाहिए। आप रेलवे की चिता जलने से बचाएं।
क्या कहें, 8 बार के वजीर बन चुके हैं, 8वीं बार वजीर बन चुके हैं शेख रशीद साहब। अब तो इनको समझाते हुए भी शर्मिंदगी होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसे ही एक बयानबाजी है, इस पर कोई संजीदा तौर पर नहीं लेना चाहिए। 2 मरतबा वो कह रहे हैं कि मैं सुलह कर चुका हूँ, तीसरी मरतबा अब सुलह नहीं होगी, तो ये चौथी मरतबा फिर हो जाएगी। तो इसको संजीदा ना लें बयान को। सही, महज उनको अपनी, वैसे तो अपनी वजारत पे आपके ख्याल में गौर करना चाहिए, इतना संजीदा नहीं है उनका ये बयान। बाबर सत्तार साहब, एक मार्च का ऐलान कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, और उस पर फौरी तौर पर रिएक्शन आ रहा है वजीर आजम हाउस से, फिर वजीर रेलवे। इंडिविजुअली बिलावल की सियासत के लिए आपके ख्याल में ये मार्च कैसा साबित होगा? देखिए, जब हुकूमत रिस्पॉन्ड कर रही हो ऑपोजिशन की किसी भी मूव को, तो वो मूव अपना मकसद आधा तो अचीव कर लेती है वहीं पे। अगर इसे इग्नोर करते तो एक और बात होती, लेकिन खाली रेलवे मिनिस्टर नहीं, इमरान खान साहब खुद इस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि ये चाहते हैं या वो चाहते हैं। हमने 2 बातें देखी हैं। एक तो ये है कि रियासत प्रेशर टैक्टिक्स पे रिस्पॉन्ड करती है हमारी। हमने पीटीआई को भी देखी प्रेशर टैक्टिक्स अप्लाई करते हुए, और उन्हें फायदा हुआ उस चीज का। 2014 में पीएमएलएन की गवर्नमेंट जो थी वो अनपॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन डे 1 से उन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया, और उनके लिए बड़ी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी थी। उसकी कोर को पीटीआई की उसने रैली किया, वो सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी, और फिर जब दोबारा मौका मिला पैनामा की सूरत में, तो फिर उन्होंने उसका फायदा उठाया। सो वो उस मोड में थे, अपनी ऑर्गेनाइजेशनली वो रैली करके रख रहे थे कि जब भी ये गलती करेंगे हम उसका फायदा उठाएंगे। यहाँ पे पीपीपी की खाली फायदा उठाने की बात नहीं हो रही, एक उन्होंने अपने आप को बचाना है, और मेरा ख्याल है इस वजह से उन्होंने अपनी जो होम बेस है वहां से ये ट्रेन मार्च शुरू की है, ताकि वो अपनी जो बेसिक कोर है उनकी उसे रैली कर सके। और क्यों करने की जरूरत है बिलावल को? देखिए, अगर तो ये नैब की कार्रवाई इस मोड में चलती कि जरदारी साहब पे ही फोकस रहती, तो बिल्कुल बिलावल को कोई जरूरत नहीं थी कि वो इसमें शामिल होते। लेकिन बिलावल ने अपने तई जरूर कोशिश की। जब उन्हें ये नैब की तरफ से क्वेश्चनर वगैरह भी आया, तो पहले उन्होंने रेजिस्ट किया, क्योंकि ये हमारी रियासत और नैब कोशिश कर रहे हैं कि जरदारी, आसिफ अली जरदारी को और बिलावल भुट्टो जरदारी को एक साथ नत्थी करें इस केस के अंदर, और साथ ही साथ वो शामिल करें चीफ मिनिस्टर सिंध को भी। अगर तो चीफ मिनिस्टर सिंध को और बिलावल को अलग रखा गया होता और जरदारी साहब के ऊपर फोकस होता तो एक बात होती, लेकिन आप पीपीपी की गवर्नमेंट के हेड को सिंध में फोकस कर रहे हैं। मुकदमे आपने रावलपिंडी मूव कर दिए, और उसकी अपनी, जाहिर है रावलपिंडी की एक अपनी कॉनोटेशन बनती है फिर जब आप वहां पे मुकदमा मूव करके चलाते हैं, एक सिंबलिज्म है उसका, उसका एक इफेक्ट पड़ता है, और उसमें आप चीफ मिनिस्टर को बुलाते हैं, उससे भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बिलावल को भी बुलाते हैं। तो आपने तो कोई ऑप्शन नहीं दी उन्हें कि वो इस मामले से अलग हो सके। सो आपने उन्हें शामिल किया है। अब उनके पास क्या ऑप्शन है कि वो रेजिस्ट करेंगे इसे, तो वो कर रहे हैं। एज ऑपोजिशन लीडर उन्हें बिल्कुल रेजिस्ट करना चाहिए। दूसरी बात यह कि अभी रिसेंटली बेशक पार्लियामेंट में उनकी स्पीचेस हों, बेशक जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने की हैं, एज एन इफेक्टिव ऑपोजिशन लीडर वो सामने आ रहे हैं। और अगर उन्होंने इस चीज को आगे लेके चलना है तो बड़ी अच्छी बात है, उन्हें मोबिलाइजेशन भी करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है इस वजह से फिर जो दूसरा पार्ट है इसका, जो पंजाब में आता है, वो रेलेवेंट हो जाता है कि आपने पार्टी को रीबिल्ड करना है। जो पीटीआई में बहुत सारे लोग गए हैं, बेशक हम 2013 से देखें तो वो पीपीपी के लोग गए हैं, पीएमएलएन के लोग नहीं गए। सो पीपीपी के बहुत सारे लोग हुकूमती पार्टी में शामिल हुए हैं। क्या वो वापस आ सकते हैं? क्या उस बेस को आप वापस लेके आ सकते हैं? ये चैलेंज है पीपीपी के लिए, अगर वो अपने आप को रिवाइव करना चाहती है। सो मेरे ख्याल से इफेक्टिव पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है गिवन द सर्कमस्टेंसेस। अब वो इसमें कामयाब कितने होते हैं, जाहिर है जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। सही। ऑपोजिशन के एक लीडर के तौर पे जो उनको इस वक्त करना चाहिए आपके ख्याल में वही कर रहे हैं बिलावल भुट्टो। देखना ये होगा कि उनका मार्च कितना कामयाब होता है। इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आप सबका शुक्रिया।